हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं इशिका चौहान स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पे। तो आज हम इस वीडियो के अंदर अलंकार के बारे में पढ़ेंगे कि अलंकार क्या होते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने समास और उसके भेदों को अच्छे से वर्णन करते हुए पढ़ा था और इस वीडियो के अंदर हम अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अलंकार, सबसे पहले हम अलंकार की परिभाषा देखते हैं कि वो क्या होता है। तो अलंकार की परिभाषा होती है जहां पर शब्दों व अर्थों में परिवर्तन होने के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होते हैं और उन चमत्कारों के कारण जो कविता की शोभा बढ़ती है, मतलब जो कविता में सुंदरता उत्पन्न होती है, उन्हें हम अलंकार कहते हैं। शब्दों व अर्थों के परिवर्तन के कारण होने वाले चमत्कार से जो तत्व कविता की शोभा को बढ़ाते हैं, मतलब शोभा को बढ़ाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। अब कहीं पे शब्दों को लेकर जो होगा चमत्कार उत्पन्न होगा, कहीं पे अर्थों को लेकर चमत्कार उत्पन्न होगा, ठीक है। लेकिन कहीं पे शब्द जो होंगे वो चेंज होंगे, जिससे हमें कविता, अब ये कविता के अंदर यूज होते हैं, नॉर्मल जो कहानी वगैरह लिखते हैं उनके अंदर नहीं होते, कविता के अंदर यूज होते हैं अलंकार। तो ऐसे ही शब्दों व अर्थों में होने वाले परिवर्तन के कारण जो चमत्कार उत्पन्न होते हैं, जिनसे कविता की शोभा बढ़ती है, उन्हें हम अलंकार कहते हैं, ठीक है। अब ऐसे अलंकार के दो प्रकार हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्द के कारण अगर कविता की शोभा बढ़े तो शब्दालंकार, और अर्थ के कारण कविता की शोभा बढ़े तो अर्थालंकार। कोई नहीं, बस वही अलंकार की परिभाषा है, यहाँ पे शब्द आ जाएगा और यहाँ पे अर्थ आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि शब्दों के कारण होने वाले परिवर्तन, मतलब शब्दों में होने वाले परिवर्तन और उनके चमत्कार से जो कविता की शोभा बढ़ती है, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। ऐसे अर्थों में जो परिवर्तन होता है, मतलब अर्थ के कारण जो चमत्कार होते हैं, उनसे जो परिवर्तन होता है, उन्हें क्या कहते हैं, हम अर्थालंकार कहते हैं। और दोनों को मिलाकर हम अलंकार कहते हैं। अगर शब्द में भी हो अर्थ में भी हो तो अलंकार है। अब ऐसे अर्थ के अकॉर्डिंग 5 भेद है और शब्द के अकॉर्डिंग 3 भेद है। जो अर्थ के 5 भेद हैं, मतलब प्रकार है, उन्हें हम जो वीडियो आएगी उसमें पढ़ेंगे, जैसे रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति। इन 5 भेद प्रकारों को या फिर भेदों को हम हमारी आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। अब सिर्फ हम शब्दालंकार के जो 3 भेद है इनकी ओर फोकस करते हैं, इनकी ओर ध्यान देते हैं। सबसे पहले आता है हमारा अनुप्रास अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार होता क्या है, जहां पर वर्णों की बार बार आवृत्ति के कारण होने वाले चमत्कार को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। मतलब वर्णों का बार बार आना। वर्ण क्या होते हैं, स्वर और व्यंजन, या फिर वह छोटे से छोटे इकाई जिसके टुकड़े नहीं हो सकते ना, वर्ण कहते हैं। वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते और स्वर और व्यंजन हमारे क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। अब स्वर और व्यंजन से क, ख, ए, आ, ये जितने भी हैं, ये बार बार आए। अब जैसे यहाँ देखो, चारों चंद्र की चंचल किरणें, यहाँ पे क्या है, च च च, ये क्या है, एक व्यंजन है। तो वर्णों की बार बार आवृत्ति, मतलब आने से, आवृत्ति मतलब आने से, वर्णों के बार बार आने से जो शोभा बढ़ती है, जैसे अब यहाँ पे च च च आया हुआ है, तो वर्ण बार बार रिपीट हो रहे हैं। आपको अनुप्रास अलंकार में ये देखना होगा कि एक ही वर्ण क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। तो वहां पे आप आराम से लिख सकते हो कि वो अनुप्रास अलंकार है। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में, ठीक है। ऐसा एक और है, रघुपति राघव राजा राम। इसमें किसका आवरण हो रहा है, रे का। अगला आता है हमारा यमक अलंकार, जहां पर एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अलग अर्थ निकले। इसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, इसे ध्यान से देखना। जहां पर एक ही शब्द, जैसे कनक, एक से अधिक बार आए, 1 बार 2 बार 3 बार, ज्यादा बार तो आ ही सकता है, एक से अधिक बार, जैसे यहाँ पे कितनी बार आया, 2 बार, और हर बार उसका अलग अर्थ निकले, अर्थ अलग होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए, अर्थ अलग अलग होना चाहिए। जैसे कनक कनक ते सो गुनी, मादक का अधिकाय, वह खाए बोराए नर, यह पाए बोराए। एक कनक का अर्थ है यहाँ पे धतूरा, एक का अर्थ है सोना। इसमें कहा गया है कि दोनों जो धतूरे और सोने होते हैं, दोनों से ही इंसान को नशा होता है। कैसे, एक को खाने से नशा होता है, धतूरे को जब हम खाते हैं तो हमें नशा होता है, लेकिन जब सोने को हम अपने पास ही रखते हैं तो ही हमें नशा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ कनक कनक वर्ड एकदम सेम है, मीनिंग अलग है इनके। क्या है, एक का अर्थ क्या है, सोना, एक का अर्थ धतूरा। अब शब्दों से कैसे पहचाने, तो ऐसे ही आपको 2 शब्द, अभी थोड़ा नजदीक है, थोड़ा दूर दूर भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों शब्द जो है वो आपको मिलेंगे एक ही, उसके अंदर शब्द 2 होंगे। एक जैसे शब्द आपको रिपीट होते हुए मिलेंगे, पास पास ज्यादातर मिलते हैं, दूर का तो कोई एक आधा ही होगा, वरना ज्यादातर आपको ऐसे ही पास पास मिलेंगे, ठीक है। तो समझ जाना ये कौन सा है, हमारा यमक अलंकार है।
अगला था श्लेष अलंकार। जैसे मैंने बताया कि दोनों सेम है, तो इसके अंदर था कि एक शब्द एक से अधिक बार आएगा और हर बार उसका अलग अर्थ निकलेगा। लेकिन इसके अंदर था कि एक शब्द एक ही बार आएगा लेकिन उसके अर्थ अनेक होंगे। यहाँ पे एक ही शब्द के अर्थ अनेक होंगे और यहाँ पे वो शब्द जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार उसके अर्थ निकलेंगे। श्लेष अलंकार क्या है? जहां पर एक शब्द एक बार आए लेकिन उसके अर्थ अनेक हो उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पाने गए ने उबरे मोती मानुष चून। अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? पानी के बारे में। अब ये मत सोचना ये पानी यहाँ भी आया यहाँ भी आया है तो 2 बार आया, लेकिन ये पानी एक ही है। वहां सिर्फ आपकी जो कविता की शोभा बढ़ाने के लिए पानी यूज कर दिया, पर पानी यहाँ पे एक है। यहाँ पे एक का अर्थ करने का मतलब धतूरा था, एक का सोना था, लेकिन यहाँ पे पानी आपका नॉर्मल पानी ही चल रहा है। एक इसी पानी को 3 कैटेगरी में बांटा है। किस कैटेगरी में? एक तो चूने की, दूसरा मानव मतलब मानस, और तीसरा क्या हमारा मोती। ये तीनों के कैटेगरी में आपको मतलब हमने इसमें क्या किया गया है? पानी को बांटा गया है। चूने मतलब नॉर्मल पानी जो हम हमारे घर में पेंट वेट करते, कहा ना मोती मानुष चून, मैंने उल्टा लिख दिया कविता में, मतलब ऐसे है मोती मानुष चून। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि हम जिस पानी का जो हम पानी यूज करते हैं उसके भी बहुत सारे मतलब होते हैं। एक तो है मोती के रूप में, जैसे कि हम कहते हैं बारिश की बूंदे अगर किसी सागर में जाए, वो छोटी छोटी शिप्स होती है ना, उनके जो कहते हैं वो खुली होती है, उसके अंदर पानी चले तो मोती में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसे ही वो ही पानी एक मोती में कन्वर्ट हो जाता है। उसी पानी को हम चूने में मिला के हमारे घर पे पेंट कर देते हैं। और अगर एक जगह हम कहते हैं भाई पानी पानी हो गया, सड़क के चारों तरफ पानी बिखर गया, तो हम किसी की इज्जत किस संदर्भ में कहते हैं बात है कि भाई उसका तो पानी पानी हो गया, मतलब उसकी बेइज्जती होगी, वैसे उसके अंदर कहते हैं कि किसी की बदनामी होगी। तो ऐसे एक ही पानी है लेकिन उसे क्या गया? डिवाइड कर दिया यहाँ पे, एक चूने के में, एक मानव के में, एक मोती के में। ठीक है ना? तो ये क्या था? हमारा अलंकार थे। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।